बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परचून की दुकान वाला रोज चिल्ला चिल्ला कर कहता कि अपने थोड़े से बाल दो और मुफ्त राशन ले जाओ। पूरे मोहल्ले वाले उसे अपने थोड़े थोड़े बाल काट कर देते और राशन ले जाते। वो सबको कहता कि वो बालों से विग बनाकर बेचता है। एक दिन मेरी आंख लग गई और मैं बाल ना दे सकी, तो जल्दी से रात ही बाल काट कर उसके घर चली गई। दरवाजा शायद गलती से खुला रह गया था। मैं फौरन अंदर चली गई। जब सामने का मंजर देखा तो सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि वो दुकानदार तो। मेरा नाम सुंबुल है। मेरा ताल्लुक कमालिया शहर से है। मेरे माँ बाप बचपन में ही फौत हो चुके थे। मुझे मेरी मुमानी और मामू ने ही पाला था। मैं लेक्चरार बनना चाहती थी, पर मुमानी ने कहा कि उनके पास मेरे लिए 1 रुपया नहीं है और ना ही मेरे माँ बाप कोई जायदाद छोड़कर गए हैं। हालांकि वो जिस घर में रह रहे थे वो मेरे अब्बू का ही था। मामू एक बैंक के गार्ड थे। मैं बस FSC कर सकी। बहुत कोशिश की आगे पढ़ने की, लेकिन मुझे इजाजत ही न मिल सकी। मेरी मुमानी की बेटी मेरी हम उम्र थी, वो आगे पढ़ रही थी। मुमानी ने मामू से कई बार बोला कि इसे किसी यतीम खाने छोड़ाएं, पर मामू हमेशा खामोश रहते थे। घर में मेरी मुमानी की ही चलती थी, लेकिन उनकी बेटी यूसरा बहुत अच्छी थी। वो मेरी सहेली थी। मैंने घर में बच्चों को ट्यूशन देने का सोचा और खाला से कह दिया कि वो घर घर जाकर कह दे, ताकि जो ट्यूशन लेना चाहते हैं वो बच्चे आ जाएं। मुमानी मुझे खर्चा नहीं देती थी। हर इंसान की 100 जरूरतें होती हैं। वो मुझे कपड़े भी यूसरा के ही देती थी। ईद पर भी एक बेकार सा सूट लाकर देती, जिसको एक बार धोने के बाद वो दोबारा पहनने वाला ही ना रहता। मेरे बाबा के खानदान में कोई नहीं था। जब मैं 8 साल की थी तो मेरे बाबा का एक्सीडेंट हो गया और 4 साल पहले मेरी मम्मा की अचानक डेथ हो गई। डॉक्टर्स ने बताया था कि उन्हें ट्यूमर था, पर उन्होंने घर में किसी से भी जिक्र नहीं किया। मेरी दुनिया वीरान हो चुकी थी। मैं भी अब जीना नहीं चाहती थी। और उन्हीं दिनों किसी ने मुझसे कहा कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। वो हमारे मोहल्ले का ही एक लड़का था, जिसका नाम ताबिश था। वो अभी पढ़ रहा है। उसे पुलिस में जाने का शौक है। उसने कहा कि जैसे ही उसकी जॉब होगी वो अपनी अम्मा को हमारे घर भेज देगा। मेरी कजन यूसरा मेरी हमराज थी। वो जानती थी कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, और पूरा मोहल्ला जानता था कि ताबिश बहुत अच्छा लड़का है। उसकी मम्मा चाहती थी कि पहले अपनी बेटियों का बोझ सर से उतार दें, फिर बेटे की शादी करेंगी। लेकिन ताबिश के अब्बा चाहते थे कि वो अपने जीते जी अपने बेटे की शादी देख ले। ताबिश की अम्मा बहुत होशियार और चालाक औरत थी। मुझे बहुत डर लगता था उनसे। वो जब जब गले मिलती थी मुझे एक खौफ महसूस होता था। दरअसल वो मेरे अब्बा की कजन है। कभी कभार आ जाती है मुझसे मिलने, या घर का कोई काम करवाना हो तो। जब इंसान को किसी से मोहब्बत हो जाए तो उसे सब कुछ ही प्यारा लगता है। तब उसे ना लोगों के रवैये, ना दुश्मनियां, कुछ याद नहीं रहता। वो बस अपने महबूब को खुश करने में लगा रहता है। मैं ताबिश की वजह से उसके घर वालों का बहुत ख्याल करती थी, उनकी बहुत इज्जत करती थी। ताबिश की अम्मा भी मुझे घर बुला लेती थी जब भी मुझसे काम करवाना होता। पता नहीं क्यों ताबिश की अम्मा को देखकर मुझे कभी नहीं लगता था कि वो मेरे रिश्ते के लिए मानेंगी, क्योंकि वो अपने बेटे के लिए किसी अमीर घर की बेटी लाना चाहती थी। या शायद वो बहुत अच्छी हैं। ये मेरा वहम हो सकता था। उनकी मोहल्ले में बहुत इज्जत बनी हुई थी, पर वो रिश्तेदारों से दूर रहती थी। मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, या दिखावा, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ये सब नाटक ही लगता था। पता नहीं क्यों मेरे दिल को उनके ऊपर यकीन नहीं होता था। ताबिश से भी मैंने कई बार जिक्र किया, लेकिन उसने कहा तुम फिक्र क्यों करती हो, मैं मना लूंगा सब घर वालों को, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मुझे बहुत डरावने डरावने ख्वाब आते, बहुत दिल घबराता था मेरा। लेकिन यूसरा कहती कि ये सब तुम्हारा वहम है, तुम हद से ज्यादा सोचती हो। मेरा दिल हमेशा बेकरार रहता था। मुझे लगता था कि जैसे कुछ होने वाला हो। एक दिन ताबिश की बहन आई मुझे बुलाने के लिए और कहा कि आज हमारी फुप्पो घर आ रही हैं, इसीलिए अम्मा ने बुलाया है। मैं सारा दिन उनके घर के काम करती रही, उनका ढेर कपड़ों का इस्त्री करती रही, सिर्फ ताबिश की वजह से। मैं उससे बहुत मोहब्बत करती थी। अम्मा अब्बा को खो देने के बाद मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं ताबिश को खो सकती। मैं नमाजें पढ़ती, अल्लाह से दुआएं करती कि ताबिश को मेरा महरम बना दे। अगर ऐसा ना हुआ तो मैं टूट जाऊंगी, मेरा यकीन डगमगा जाएगा। मेरी दुआएं, मेरे सजदे लंबे हो चुके थे। एक दिन ताबिश की अम्मा हमारे घर आई थी। ताबिश ने बताया कि उसने बातों बातों में अम्मा से तुम्हारा जिक्र किया है कि अगर सुंबुल को इस घर की बहू बना ले तो सारा घर संभाल लेगी। वो बहुत सुघड़
اور محبت کرنے والی لڑکی ہے، لیکن مومانی مجھ سے کوئی بات نہیں کر کے گئی، الٹا کہہ گئی کہ تم نے کس خوشی میں گلابی رنگ پہن رکھا ہے۔ میرا دل خراب سا ہو گیا تھا۔ دوسری طرف ہماری بات چیت کو 2 سال ہونے والے تھے۔ تابش بھی اب پہلے کی طرح بات نہیں کرتا تھا، اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، آدھی آدھی رات تک آن لائن رہتا، لیکن اس کے پاس میرے لیے وقت نہیں ہوتا تھا۔ اب کئی دن گزر جاتے، لیکن وہ مجھے کال نہیں کرتا تھا۔ میسج کا جواب بھی کئی گھنٹوں بعد دیتا۔ میں انتظار جیسی اذیت میں رہتی، سارا دن اس کا انتظار کرتی رہتی۔ ایک دن تابش نے مجھے کہا کہ اسے کچھ پیسے چاہیے، جہاں سے بھی ہو سکتا ہے مجھے 10,000 روپے کر کے دو۔ میں کون سا کوئی جاب کرتی تھی؟ مجھے بہت افسوس ہوا کہ تابش نے مجھ سے پیسے مانگ لیے۔ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی وہ میری منتیں کرنے لگا۔ میں نے اپنی انگوٹھی بیچ کر اس کو پیسے دے دیے۔ وہ بہت خوش تھا اور اس کی خوشی میں بھی خوش تھی۔ میرے پاس کافی بچے جمع ہو گئے تھے جن کو میں پڑھاتی تھی، اور پہلے ماہ میں نے تابش کے لیے خوبصورت سا سوٹ لیا۔ یسرا نے کہا کہ ابھی اپنے لیے کچھ لے لو، لیکن میں تابش کو گفٹ دینا چاہتی تھی، حالانکہ اس نے مجھے کبھی کوئی گفٹ نہیں دیا تھا۔ تابش کو سوٹ بہت پسند آیا۔ میں نے ایسے ہی اس سے پوچھ لیا کہ تم نے اس دن پیسوں کا کیا کرنا تھا جو اتنی ایمرجنسی تھی؟ اس نے کہا کچھ نہیں، بس کالج کی فیس دینا تھی، اور جو پیسے میرے پاس تھے وہ میں خرچ کر چکا تھا۔ ماما نے بھی دینے سے انکار کر دیا تھا، جبکہ اس کی بہن بتا رہی تھی کہ بھائی نے پڑھائی چھوڑ دی ہے، اب ایک AC والے کی دکان میں کام کرتے ہیں، لیکن اس نے مجھے یہ بات نہیں بتائی۔ انسان ہمیشہ محبت کے ہاتھوں ہی دھوکہ کھاتا ہے۔ اب کالز کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا۔ کئی ماہ میں ایک بار اسے میری یاد آتی۔ میں ایک کرب سے گزر رہی تھی۔ انتظار میرے لیے ایک اذیت بن چکا تھا۔ یسرا مجھے سمجھاتی کہ تم اسے چھوڑ دو، وہ تمہارے قابل نہیں ہے، لیکن میں نہ مانتی اور روتے روتے سو جاتی۔ ایک دن تابش نے کال کی کہ مجھے کسی بھی طرح 5,000 ارینج کر کے دو، میں ٹینشن میں پھنسا ہوا ہوں، تمہارے علاوہ کون ہے جس سے میں پیسے مانگ سکوں؟ میں نے اسے پیسے دینے سے انکار کر دیا کیونکہ میرے پاس واقعی پیسے نہیں تھے، اور پھر اس نے غصے میں فون بند کر دیا۔ میرے دل کو کچھ ہوا تھا۔ میں کئی بار کہہ چکی تھی کہ اپنی مما سے بات کرو، ماموں میرے لیے بہت پریشان ہے، پر وہ کہتا کہ میں تمہاری شادی کہیں نہیں ہونے دوں گا، تمہاری شادی ہوگی تو صرف مجھ سے ہوگی، ورنہ میں مر جاؤں گا۔ وہ روتا اور مجھے یقین نہ آتا کہ کوئی میرے لیے آنسو بہا رہا ہے۔ میں بھی اسی کے ساتھ روتی۔ ایک دن اس نے مجھے کال کی اور کہا کہ مما نہیں مان رہی سنبل، تم کسی اور سے شادی کر لو، اور فون بند کر دیا۔ میں پاگلوں کی طرح رو رہی تھی۔ مجھے سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا، میں ٹوٹ گئی تھی۔ مجھے ٹھکرا دیا گیا تھا۔ محبت میں کوئی آپ کو اپنا بنا کر ٹھکرا دے تو یہ اذیت ساری عمر نہیں جاتی۔ تابش اپنا نمبر بند کر چکا تھا۔ وہ جو کہتا تھا کہ میں تمہارے لیے کچھ بھی کر جاؤں گا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکا۔ میں کئی ماہ محبت کا سوگ مناتی رہی۔ ایک دن تابش نے کال کی کہ وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے کچھ ٹائم دو، میں منا لوں گا اپنی امی کو۔ مجھے تب ایسا لگا کہ میری دعائیں، میری عبادات رنگ لے آئی ہوں۔ میں جینے لگی تھی۔ یسرا ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتی تھی۔ اس نے جب مجھے آفر دی اور بتایا کہ ایک سیٹ خالی ہے، تم نے FSC کیا ہوا ہے، تمہیں جاب مل جانی ہے، وہ لوگ سیلری بھی اچھی دیں گے، تو میں یسرا کے ساتھ اسکول جانے لگی۔ اور تابش نے اپنی موبائل فون کی دکان کھول لی اور مجھے کہا کہ میری دکان اچھی نہیں چل رہی ہے، اب تو تم اسکول جاتی ہو، مجھے پیسے ادھار دے دو، جیسے ہی میری دکان چل پڑی میں تمہیں واپس کر دوں گا۔ اور میں نے حامی بھر لی۔ ایک دن فیس بک کھولی اور تابش کی ID چیک کی تو وہاں کچھ تصویریں اپلوڈ تھیں جو کچھ ماہ پہلے کی تھی۔ وہ مجھ سے پیسے لے کر گھومنے گیا تھا۔ مجھے بہت دکھ ہوا، پر میں چپ رہی۔ اسکول کا ماحول کافی اچھا تھا اور مومانی کا لہجہ بھی اب کافی بہتر ہو گیا تھا۔ میں بھی مصروف رہنا چاہتی تھی، اور اسی دوران اسکول میں میری ملاقات پرنسپل کے بیٹے دانیال سے ہوئی۔ وہ ایک بینکر تھا۔ وہ اپنی مما کو چھوڑنے آتا اور کبھی کبھی اسکول میں چکر لگاتا۔ دل کرتا تو کبھی ایک آدھی کلاس بھی لے لیتا۔ اس کا انٹرسٹ مجھ میں تھا۔ میں اتنی پاگل نہیں تھی جو سمجھ نہ سکتی۔ چونکہ میں تابش سے پیار کرتی تھی، اسی لیے اس کی طرف دھیان نہیں دیا۔ گھر پر رشتے آنے لگے۔ مومانی اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ ماموں نے کہا کہ پہلے وہ اپنی بھانجی کا فرض پورا کرنا چاہتے ہیں۔ میری بات کو لے کر دونوں ہی لڑ پڑے۔ یسرا نے اپنی مما سے کہا کہ اسے فیصل سے شادی کرنی ہے۔ وہ اور فیصل کچھ سال پہلے ایک شادی پر ملے تھے۔ اس کی جاب بھی اچھی تھی۔ مومانی مان گئی اور فیصل رشتہ لے کر آ گیا۔ وہ بہت سلجھا ہوا اور اچھا لڑکا تھا۔ مومانی کے تو پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔
फैसल की मामा ने मंगनी के बजाय शादी की तैयारी करने को तरजीह दी। वो भी बीमार रहती थी और 2 बेटियां थीं जिनकी वो शादी कर चुकी थी। मामू ने कहा कि हमें कुछ वक्त दें, जैसे ही तैयारी मुकम्मल होगी हम आपको बता देंगे, और एक छोटी सी रस्म कर दी गई। बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनको उनकी मोहब्बत मिल जाती है, उनका पसंदीदा शख्स मिल जाता है। युसरा के चेहरे पर अब हर वक्त मुस्कुराहट रहती थी। मैं उसके सदा खुश रहने की दुआएं करती। मुझे स्कूल जाते हुए 2 माह हो चुके थे। मेरी अच्छी जान पहचान हो गई थी और एक दिन मेरी कुलीग किसी लड़के से बात कर रही थी। उसने बहुत खुश होकर बताया कि जिस लड़के से मैं मोहब्बत करती हूँ वो भी तुम्हारे मोहल्ले का ही है। काश कि मैं उस वक्त उससे कुछ न पूछती, लेकिन मैं पूछ बैठी और वो तस्वीर देखकर मेरे ऊपर आसमान टूट पड़ा। वो तस्वीर ताबिश की थी और पिछले 9 माह से वो उस लड़की के साथ राब्ते में था। मेरा दिल डूब रहा था। मुझे लगा कि मैं आज मर जाऊंगी। मेरे साथ धोखा हुआ है। जिस शख्स पर सबसे ज्यादा एतबार किया, जिस शख्स को अपना सब कुछ समझा, उसने मेरी मोहब्बत, मेरी वफा, मेरा खुलूस मेरे मुंह पर मार दिया। मैं स्कूल से निकल पड़ी। युसरा ने मेरी हालत देखी तो कहा, संभालो खुद को सुंबुल, क्या हो गया है? मैं उसके गले लगकर रोने लगी और उसे सब कुछ बता दिया। लेकिन बाहर खड़ा कोई शख्स सब कुछ सुन चुका था। वो दबे पांव लौट गया। ताबिश ने काफी दिनों के बाद कॉल की और कहा कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा, ममा नहीं मान रही है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी ममा नहीं मान रही तो जिसके लिए मान रही हैं तुम वहां शादी कर लो। मिस नौशीन के लिए तो मान जाएंगी ना। लेकिन एक बात याद रखना ताबिश, जो तुमने मेरे साथ किया तुम्हारी भी पहने है। मेरी बद्दुआ है कि तुम्हारे साथ भी वही हो, तुम्हारा भी दिल टूटे और तुम्हें मालूम हो कि दिल टूटने की तकलीफ क्या होती है। मैंने अपना मोबाइल तोड़ डाला था। मुझे अब किसी पर भी यकीन नहीं करना था। मैं नमाजें पढ़नी भी छोड़ चुकी थी। मुझे बचपन से ही सबने ही ठुकराया था। जब पैदा हुई तो सबने कहा कि बेटा क्यों नहीं पैदा हुआ। बड़ी हुई तो बाबा ने कहा कि ज्यादा सर न चढ़ा करो बेटी, बेटी हो बेटी बनकर रहो। माँ ने कहा, बदनसीब ज्यादा ना हंसा करो, जो इंसान ज्यादा हंसता है उसे दुख भी ज्यादा मिलते हैं। शायद वो सच कहती थी। मैं रंगों से खेलने वाली और हवाओं में उड़ने वाली। लेकिन अब मेरे सारे शौक खत्म हो गए। ताबिश और मेरी बात खत्म हुए 4 माह बीत चुके थे। मैंने किसी न किसी तरह खुद को संभाल लिया था, लेकिन मैं अब वो नहीं रही थी जो पहले थी। मैं बदल चुकी थी। मैं अब हंसती नहीं थी। घर वालों ने भी नोटिस किया और युसरा ने भी ये बात संभाल ली और कहा कि कुछ नहीं ममा, सुंबुल अपने माँ बाप को लेकर उदास रहती है। नौशीन की मंगनी हो गई ताबिश के साथ। उसने बताया कि अब कुछ माह बाद उसकी शादी है। युसरा उसको सब सच बताना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे खामोश रहने का कह दिया। एक दिन प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और कहा, बेटा, असल में दानियाल तुम्हें पसंद करता है और मुझे भी तुम बहुत पसंद हो। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो क्या हम तुम्हारे घर आ सकते हैं? कोई और वक्त होता तो मैं अपने नसीब को देखकर झूम उठती, लेकिन मेरा दिल टूट चुका था। मैं अब किसी से भी शादी नहीं करना चाहती थी। मैं दोबारा किसी भी इंसान पर एतबार नहीं करना चाहती थी। उस दिन मैं और युसरा वापस जा रहे थे। दानियाल रास्ते में आ गया। उसने कहा कि वो मुझसे बस 5 मिनट बात करना चाहता है। हम सड़क किनारे ही बैठ गए तो दानियाल ने कहा, सुंबुल, मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं तुम्हारा हर दुख समेट लूंगा। मुझे बस एक मौका दे दो। मैं कभी तुम्हारा एतबार नहीं टूटने दूंगा। प्लीज, जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ मेरे साथ मत करो। उसकी आंखों में आंसू थे। पता नहीं क्यों मुझे हंसी आ गई। ऐसी हंसी जिसमें बहुत सालों की तकलीफ और अजियत शामिल हो, जिसमें एक ऐसा रद्द अमल शामिल हो जहां आप अपने होश खो बैठते हैं। आपके पास जीने की कोई वजह ना हो और आप फिर भी जी रहे हो। युसरा ने मेरा हाथ पकड़कर खड़ा किया और दानियाल की तरफ हाथ करके कहा, झूठा इंसान। उसके बाद कभी दानियाल मेरे सामने नहीं आया। प्रिंसिपल ने भी मुझे कुछ नहीं कहा, पर मेरी अना के खिलाफ था कि मैं दानियाल की माँ के स्कूल में जॉब करती। मैं अब घर पर ही रहती और सारा दिन छत को घूरती रहती। अजान की आवाज सुनाई देती, लेकिन मैं नजरअंदाज करती। मुझे कोई हक नहीं था कि मैं एक धोखेबाज इंसान के लिए अपने रब से नाराज होती, लेकिन मैं सबसे नाराज थी, खुद अपने आप से भी। युसरा मेरे लिए बहुत प्यारा सूट लेकर आई थी। हम वही देख रहे थे। उसने मेरा हाथ थामा और कहा, सुंबुल, हम बचपन के दोस्त हैं। मेरा कहा मान लो, सिर्फ एक चांस दानियाल को दे दो। उसने आज मुझसे कहा है कि वो तुम्हारा आखिरी सांस तक इंतजार करेगा। मैं खाली नजरों से उसे देखती रही। 1 साल बीत चुका था ताबिश की बेवफाई को। एक दिन पता चला कि उसकी बहन किसी लड़के को पसंद करती थी। उसके भाई और माँ ने उसे बहुत मारा
और रात को वो उस लड़के के साथ भाग गई। अब वो लोग ये मोहल्ला छोड़कर कहीं चले गए थे। ताबिश को उसकी बहन नहीं मिली। 7 दिन हो गए थे। मोहल्ले वाले भी उसे बातें सुनाते। ताबिश की भी मंगनी टूट गई थी और उसकी छोटी बहन का रिश्ता भी खत्म हो गया था। एक दिन मामू मेरे पास आए और बोले, सुंबुल बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम आगे पढ़ लो। सारा दिन क्या फारिग बैठी रहती हो? सुबह युसरा के साथ कॉलेज जाना और अपना एडमिशन करवा लो। उस दिन मुमानी भी ठीक थी। मुझे कितनी देर खुद के साथ लगाए बैठी रही। कहने लगी, बेटा मुझे माफ कर देना, मैं बहुत नाइंसाफी करती रही तुम्हारे साथ। सबको पता नहीं क्या हो गया था जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे थे। एक वक्त था जब मैं सब कुछ ठीक चाहती थी, दुआएं करती थी कि सब मुझसे मोहब्बत करें। आज मुझे उसकी चाह नहीं रही और सब कुछ मिल रहा है। मुझे आगे पढ़ना था, इसीलिए मैंने पढ़ाई शुरू कर दी। घर में मेरी कजन की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। इतना पैसा पता नहीं कहां से आया था। सब कुछ बदल रहा था। घर को नया पेंट हो रहा था। मुमानी ने कहा कि हमारी लॉटरी लग गई है सुंबुल। युसरा भी बहुत खुश थी। हम हर रोज बाजार जाती और ढेरों शॉपिंग करती। इन 2 सालों में कभी किसी ने मुझे मुस्कुराते नहीं देखा था। बाजार में मेरी दानियाल से मुलाकात हुई। वो आज भी वैसा ही था। भला ऐसा परफेक्ट शख्स मेरा नसीब कैसे हो सकता था? मैं जब भी ख्वाब देखती थी तब ऐसे ही इंसान की ख्वाहिश करती थी। लेकिन जब ताबिश आया तो मैं इसी बात पर खुश हो गई कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। वो मुझसे मोहब्बत करता है, यह एहसास ही काफी था। पर वो बेवफाई कर गया। जब जब मुझे उसकी जरूरत थी उसने कभी मेरा साथ नहीं दिया। मुझे उसका यकीन नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं कर गई। शायद हर लड़की मोहब्बत का यकीन कर जाती है और फिर मेरी तरह ही अपनी किस्मत को रोती है। मेरी जिंदगी का हर दिन यूं ही अजियत में गुजर रहा था। मेरी मोहब्बत पाक थी। मेरे और ताबिश के दरमियान कभी कुछ गलत नहीं हुआ था। मुझे उससे इतनी नफरत हो चुकी थी जिसका कोई हिसाब नहीं था। अब उसका जिक्र मुझे तकलीफ नहीं देता था। 4 साल बीत गए थे। अब तो मैंने उसका ख्याल भी अपने दिल से निकाल दिया था। लेकिन मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहती थी। और हैरत की बात थी कि मामू और मुमानी मेरा बहुत ख्याल रखा करते थे। युसरा के यहाँ बेटा हुआ था जो 2 साल का था। वो अपने घर में बहुत खुश थी। सब मेरी इतनी इज्जत करते जैसे ये सब कुछ जो हो रहा है सब मेरी वजह से हो। फैसल भाई यानी युसरा के शौहर ने कहा कि सुंबुल, तुम्हारी वजह से मुझे जॉब मिली, वरना कब का मुझे कंपनी से निकाल दिया जाता। मुझे उनकी बातें समझ नहीं आती थी। मैंने नमाज पढ़ना दोबारा शुरू कर दिया था, पर दुआ मांगने के लिए कुछ नहीं था। मेरा दिल हर जज्बे से खाली था और मेरी आंखें हर ख्वाब से वीरान थी। मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आया और उसी कॉलेज में मुझे लेक्चरर की जॉब मिल गई, जहां मुझे लड़कियों को कंप्यूटर साइंस पढ़ाना था। 2 साल का एग्रीमेंट था। अगर क्लास का रिजल्ट अच्छा आता तो मुझे परमानेंट कर दिया जाता। अभी गर्मियों की छुट्टियां थी। उसके बाद कॉलेज में ज्वाइनिंग देनी थी मुझे। कुछ दिनों से हमारे मोहल्ले में एक खबर गर्दिश कर रही थी कि किसी दूसरे शहर से एक परचून वाला आया है और अपनी दुकान के बाहर रोज चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि अपने थोड़े से बाल दो और मुफ्त राशन ले जाओ। पूरे मोहल्ले वाले उसे अपने थोड़े थोड़े बाल काट कर देते और राशन ले जाते। वो सबको कहता कि वो बालों से विग बनाकर बेचता है। मुझे भी बहुत तजस्सुस हुआ कि ऐसा भी होता है। इस महंगाई के दौर में कोई सिर्फ सर के थोड़े से बाल लेकर सौदा सलफ देता हो। मेरी मुमानी रोज ऐसा करती। मैंने कई बार उन्हें समझाया कि मुमानी, हमें कौन सा कोई कमी है, तो वो कहती, सुंबुल क्या चाहता है, अगर मुझ बूढ़ी के बाल लेकर सौदा मिल जाएगा तो अच्छा ही है ना, बचत हो जाएगी। मुमानी युसरा की तरफ गई थी। उसके हाथ दोबारा बच्चे की पैदाइश हुई थी और मुझे थोड़े से बाल काट कर दी गई थी कि ये दुकान पर देकर सौदा सलफ ले आना। लेकिन मुझे याद ही न रहा। मेरी आंख लग गई थी और मैं बाल न दे सकी। जब रात 10 बजे आंख खुली तो मुझे मुमानी के दिए हुए बाल भी नहीं मिले थे। मैं जल्दी से अपने ही बाल काटकर उसके घर चली गई। वो हमारे मोहल्ले के एक टूटे फूटे घर में रहते थे। मैंने एक अंकल से पूछा और उसके घर चली गई। दरवाजा शायद गलती से खुला रह गया था। मैं फौरन अंदर गई, लेकिन जब सामने का मंजर देखा तो सर पर आसमान टूट पड़ा। वो दुकानदार ताबिश था जो सहन के दरमियान में बैठा बालों को जोड़ रहा था और कुछ पढ़ रहा था। मुझे यही गुमान हुआ कि ये कोई जादू कर रहा है। मैं अपनी जगह से हिल ही नहीं पा रही थी। उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो उसने सर उठाकर देखा और फिर पलक झपकना ही भूल गया। वो ताबिश जो अपने कपड़ों को जरा सी मिट्टी नहीं लगने देता था, जो दिन में कई बार अपना मुंह धोता था, उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, कपड़े मैले थे, उसकी एक टांग नहीं थी। वो बैसाखी के सहारे खड़ा हुआ था। उसकी माँ
जिसको खुद पर बड़ा गुरूर था। वो चारपाई पर थी, उसे कोई बीमारी थी। जो बहन भाग गई थी वो एक बच्चे के साथ उन लोगों को संभाल रही थी। मुझसे वहां मजीद खड़ा होना मुश्किल हो गया। मैं घर से भाग आई थी। मैंने आते ही वजू किया और अपने अल्लाह के आगे सजदा रेज हो गई, जिस पर अपना मामला छोड़ा था। उसने मेरा ऐसा बदला लिया उन लोगों से कि लोग भी उनके घर जाने से कतराते थे। मैं सजदे में रोते रोते सो गई तो ख्वाब देखा कि दानियाल मेरे लिए ढेर सारे फूल लेकर आया है, जिनको मैं पकड़ती नहीं। फिर देखती हूँ कि मेरी मम्मा मुझसे नाराज हो रही हैं और दानियाल से फूल लेकर मुझे दे देती हैं, और दानियाल मेरा हाथ पकड़कर हंस रहा है। मेरी आंख फजर की अजान से खुल गई। मैं कितनी देर इस ख्वाब पर गौर करती रही। दानियाल कहाँ हो सकता था? शायद उसने शादी कर ली हो। मुझे पहले भी इस तरह के ख्वाब आते थे, पर मैं नजरअंदाज कर देती थी। अगले दिन ताबिश की बहन आई। उसने कहा कि आप ताबिश भाई को माफ कर दें, वो जहनी मरीज बन चुके हैं। उन्हें एक लड़की से मोहब्बत हो गई थी। उन्होंने उससे शादी कर ली, पर वो लड़की उनसे बेवफाई करती रही। लेकिन भाई उससे बहुत मोहब्बत करते थे। फिर एक दिन पता चला कि उनकी बीवी जिस बच्चे को जन्म देने जा रही है वो भाई का नहीं है। भाई ने उसे तलाक दे दी और घर वापस आते हुए उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उनकी एक टांग पर काफी गहरा जख्म आया। आज से 2.5 साल पहले जब आप पढ़ रही थी, मामा और भाई आपसे माफी मांगने आए थे, आपके रिश्ते के लिए भी। तब भाई की टांग सही थी, लेकिन एक्सीडेंट में जो जख्म आया था वो ठीक ना हो सका और फिर टांग कटवानी पड़ी। आपके मामू मुमानी ने कहा कि उन्होंने आपका रिश्ता तय कर दिया है। आपकी पढ़ाई मुकम्मल होते ही आपकी शादी हो जाएगी। किस्मत मेरे ऊपर इतनी मेहरबान रही और मैं जान ही नहीं सकी। युसरा की शादी से लेकर मेरी पढ़ाई तक मेरे हर ख्वाब को पूरा करने में दानियाल मेरी मदद करता रहा। उसने वाकई मुझसे ऐसी मोहब्बत की थी जिस पर अपने रब का जितना शुक्र अदा करूं कम है। और अब मैं अपने रब से रो रो कर माफिया मांगती हूँ। मैं एक ऐसे शख्स के लिए अपने अल्लाह से दूर हो गई थी, पर उसने मुझे दूर नहीं किया। उस दिन पहली बार मैंने दानियाल को कॉल की थी और फोन पहली बेल पर ही उठा लिया गया था, जैसे वो मेरा इंतजार में हो। दानियाल रो रहा था। उसने कहा, सुंबुल, 4.5 साल लगा दिए मुझे एक फोन करने में। वो मेरी कदर करने वाला इंसान था। अल्लाह ने मुझे दानियाल जैसा शख्स देकर मेरी हर महरूमी को दूर कर दिया था, और मैं भी उसकी आवाज सुनकर रोने लगी। उसने कहा, मैं सुबह बारात लेकर आ रहा हूं, जाकर तैयारी करो। उसकी बात सुनकर मैं खिलखिलाकर हंस रही थी। नाजरीन, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें